स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर। और अगर हमारे पास एक नॉन जीरो, जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है जिसमें कि तमाम एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब इसका अगर हमने रैंक फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसे रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम जो रो ऑपरेशंस हैं उसकी मदद से इसको जो है वो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको ये बात याद होनी चाहिए कि ये इसकी फॉर्म जो बनेगी वो एशेलन फॉर्म बनेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है जब हम इसको कन्वर्ट कर चुके होंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो नॉन नॉन जीरो रोज है, ठीक है, मतलब ऐसी रोज जिसकी तमाम एंट्री जीरो नहीं है, ठीक है, उनको गिनेंगे। और उनकी तादाद जो होगी, फर्ज करें अगर दो है या तीन ही आ जाती है, तो वो बेसिकली जो है वो रिप्रेजेंट करेगी रैंक ऑफ इस मैट्रिक्स को, ठीक है। तो नॉन जीरो रोज जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने ये बात समझ ली। अब हम इसको जरा परफॉर्म करते हैं। मतलब हमारा जो मैट्रिक्स है, अगर आप इसको देखें तो इसमें अब इसको रिड्यूस एशेलन फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट एंट्री है, मतलब जो पहली रो जहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अगर अगर चले मिल के इसको मैं इधर लिख लेता हूँ इस मैट्रिक्स को, ताकि हम मैट्रिक्स के ऊपर ही जोर रखें। अब देखें, ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो हम फर्स्ट इस पे ऑपरेशन करेंगे वो ये होगा कि जो हमारी फर्स्ट रो है वो वन होनी चाहिए, मतलब उसमें उसमें जो फर्स्ट एंट्री है जो कि लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, ये वन होनी चाहिए, पॉजिटिव वन होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव वन है, ठीक है। अब एक तो वर्क ऑलरेडी हुआ है। अब दूसरा वर्क ये है कि इसके नीचे जो एंट्रीज आ रही हैं उन्हें जीरो होना चाहिए, लाजमी जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब ये जीरो कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हम रो ही ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम जो है इधर अगर इस तरह से देखें कि ये टू और ये वन, ठीक है, टू में से वन को अगर माइनस करें तो वन आता है, लेकिन अगर इस वन को मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो टू में से टू माइनस करूंगा, ये जीरो आ सकता है। और इस तरह थ्री में से अगर इस वन को मैं थ्री से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये भी थ्री आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि मैं जो जिस जिस रो को चेंज कर रहा होता हूँ उसको मैं पहले लिखूंगा, मतलब रो टू को चेंज कर रहा हूँ मैं किसकी मदद से, रो वन से, और रो वन को पहले मैं टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह रो थ्री को चेंज करने के लिए मैंने पहले रो वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको रो थ्री में से सब्ट्रैक्ट किया। अब यही जो अभी मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, इसके चेंज होने से रो टू चेंज हो जाएगी इस ऑपरेशन से, और इसको चेंज मतलब ऑपरेशन होने से रो थ्री चेंज होगी। अब वो रोज जो चेंज रोज है वो हमने लिखनी है यहाँ पर। वो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर रो इक्विवेलेंट लिखा, मतलब ये मैट्रिक्स हमारा जो इसमें रोज चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो ऐड या प्लस करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। अब ये पहला जो ऑपरेशन मैंने लिखा ये किस तरह से जी, सबसे पहले रो टू में लिख रहा हूँ जो कि 207 माइनस 7 है, ठीक है। इसमें रो वन को मैं टू से पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखें हर एंट्री टू से मल्टीप्लाई होगी, तो टू वन से टू हो जाएगा, टू माइनस वन से माइनस टू बन जाएगा, यहाँ पे फोर आ जाएगा, ठीक है। ये टू टू से मल्टीप्लाई होकर फोर, और थ्री टू से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें, या चले इनको पहले हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की वजह से साइन चेंज होंगे तमाम इनके टर्म्स के, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा टू में से टू, जीरो, जीरो में टू ऐड करेंगे टू, सेवन में से फोर माइनस करेंगे थ्री, माइनस सेवन में प्लस सिक्स करेंगे माइनस वन। तो ये हमारे पास चेंज्ड रो टू है हमारी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये लिखूंगा जीरो, मतलब टू, फिर थ्री और फिर माइनस वन, ठीक है। इसी तरह से अब जो हमारी रो थ्री है, पहले हम रो थ्री लिख रहे हैं, थ्री, वन, 12, माइनस 11। अब इसमें से थ्री टाइम रो वन को अब हम थ्री से मल्टीप्लाई करें, तो थ्री वन से थ्री, थ्री माइनस वन से माइनस थ्री, फिर थ्री टू से सिक्स, और थ्री माइनस थ्री से माइनस नाइन आ जाएगा। और अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस या प्लस साइन हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये रो थ्री जो चेंज्ड है वो आ रही है हमारे पास। अब देखें क्या आएगी, थ्री में से थ्री माइनस किया जीरो, वन में थ्री ऐड किया फोर, 12 में सिक्स माइनस किया सिक्स, 11 में नाइन, माइनस 11 में नाइन ऐड किया माइनस टू आएगा। तो इस तरह से ये एंट्री बनी जीरो, ये बन जाएगी फोर, ये बन जाएगी सिक्स, ये बन जाएगी माइनस टू, ठीक है। मतलब फर्स्ट हमने वर्क किया। अब हमारा सेकंड ये होता है कि यहाँ पर जो सेकंड रो है, ठीक है, सेकंड रो में जो मतलब इस कॉलम फर्स्ट कॉलम के बाद जो सेकंड कॉलम में हम आते हैं, तो या तो ये सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए। अगर सारी एंट्री जीरो है तो फिर तो हम नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे, लेकिन अगर ये सारी एंट्री जीरो नहीं है
तो फिर ये जो एंट्री जिसको मैंने ब्लॉक में लिखा है इसको +1 बनाना होता है, ठीक है। अब ये +1 कैसे बनेगा, 2 को सिंपल 2 पे डिवाइड करने से। मतलब अगर मैं अब यहाँ पर अगर मैं प्लस या माइनस करता हूँ तो इससे ये जो पिछली एंट्रीज है उस पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए हम अब प्लस या माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर मैं प्लस माइनस करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया तो वो हमारी जो हम अभी जीरो हमने बनाए हैं वो वर्क हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर हमें वापस अपने पहले स्टेप पे जाना पड़ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, रो 2 को 2 पे डिवाइड कर देंगे और इससे चेंज रो 2 हमारे पास आ जाएगी। तो वो रो जो चेंज होके आएगी वो उधर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1 -1 2 -3 है। रो 2 यहाँ पे 0 को 2 पे डिवाइड करें 0, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1, 3 को 2 पे डिवाइड करें 3/2, -1 को 2 पे डिवाइड करें -1/2 आ जाएगा। और ये लास्ट रो 0 4 6 और -2 एज इट इज रहेगी, ठीक है। यहाँ तक आगे हम अब इसे नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें अब इस 1 से नीचे भी 0, यहाँ भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है, ठीक है। मतलब रिड्यूस्ड में ऊपर भी 0 होता है जबकि एशेलन फॉर्म में नीचे 1 से नीचे 0 होता है, ठीक है। अब ये कैसे बन सकता है, इसके लिए यही सिंपल हम कर सकते हैं कि रो 3 को हमने चेंज करना है और इसके लिए मैं रो 2 का सहारा ले रहा हूँ, ठीक है। रो 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके रो मतलब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके इस 3 में से माइनस कर रहा हूँ। पहले मैं रो 3 लिखूंगा जो कि है 0, ठीक है, 4 6 -2। अब देखें रो 2 का 4 से मल्टीप्लाई 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 0 को 1 से 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 को कैंसिल करेगा 2 2 3 जार कितना आता है 6 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इस 4 को कैंसिल करेगा 2 2 -1 से मल्टीप्लाई करके -2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इन्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट और इसका भी साइन चेंज, ठीक है जी। तो जो चेंज हमारे पास रो 3 है वो इधर आप देख सकते हैं कि चेंज रो 3 हमारे पास क्या आ रही है, 0 में से 0 माइनस करें 0, 4 में से 4 0, 6 में से 6 0, 2 -2 में +2 ऐड करें 0। मतलब कि हमारे पास जो रो बन रही है थर्ड रो उसकी सारी एंट्रीज 0 आ गई हैं, 0 0 0 0, ठीक है। जबकि जो हमारे पास सेकंड रो है 0 1 3/2 और -1/2 ये अपनी जगह पे एज इट इज रहेगी। अब हमने क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट रो है, ठीक है, अब हमने इसको भी चेंज करना है। तो इसको भी हम चेंज करते हैं क्योंकि वहां भी मैंने कहा था कि हमने क्या लेके आना है जी, 0 लेके आना है। इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले रो मतलब यहाँ पर रो 1 हम लिखेंगे पहले, ठीक है, और इसमें से हम माइनस कर देंगे, बल्कि इसमें हम प्लस कर देंगे रो 2 को सिंपल, क्योंकि यहाँ 1 लिखा या -1 लिखा, सिंपल ऐड करना है हमने। अब रो 1 पहले लिखते हैं हम 1 -1 2 -3, ठीक है। इसमें हम रो 2 ऐड कर रहे हैं 0 1 3/2 और -1/2, ठीक है। अब देखें 0 + 1 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। -1 + 0 0 होता है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 में 3/2 ऐड करें, देखें अब 2 का डिनोमिनेटर 1 है, इसको भी 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4/2 और इसमें हम ऐड करें 3/2 तो ये बन जाएगा 7/2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2। इसी तरह यहाँ भी अगर आप 2 लाना चाहते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, ये -6/2 बनेगा, ये -1/2 जो ऐड होके क्या बन जाएगा -7/2। तो यहाँ पे आएगा 7/2, यहाँ पे आएगा -7/2, ठीक है। अब देखिए ये रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म इसकी आ गई भी है क्योंकि जो हमारी लास्ट रो है वो 0 हो चुकी है, ठीक है। अब मतलब अगर ये नॉन 0 होती तो मुझे यहाँ पर क्या बनाना होता, मुझे यहाँ पर 1 बनाना होता, लेकिन अब चूंकि ये 0 हो गई है तो इसलिए अब हम ये देख रहे हैं कि ये अपनी रिड्यूस एशेलन फॉर्म में, और इसमें जो नॉन 0 रोज हैं, नंबर ऑफ नॉन 0 रोज वो हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो क्या है, वो 2 है, ठीक है जी। अब रैंक को है हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं ट्रांसपोज ले लेता इसका, ठीक है, मतलब ए का अगर ट्रांसपोज लेता तो मेरे पास यही जो मैट्रिक्स है, मतलब ये जो हमें नजर आ रहा है ये कुछ इस शेप में नजर आएगा 1 0 7/2 और -7/2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा 0 1 3/2 और -1/2 और यहाँ पे आएगा 0 0 0। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ नॉन 0 कॉलम्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रैंक को, ठीक है, ट्रांसपोज के केस में।